ये बार बार अवसर नहीं देती, इसीलिए जो अवसर मिला है उसी अवसर का लाभ उठाते हुए उनका भजन करना है। शांत बैठो और नाभि चक्र पर अपने चित्त को लाते हुए श्वासों को साधो। आपकी नाभि सद गई तो जिंदगी में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसके आप हकदार हो। जो आपके लिए है वो सब कुछ आपको मिल जाने वाला है। नाभि से प्राण जुड़े होते हैं। शांत बैठो, श्वासों को साधते हुए नाभि पर और आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करो। ध्यान वो मार्ग है जिसकी मंजिल मिलती ही मिलती है। अजामिल का उद्धार हो गया। शुकदेव भगवान ने राजा परीक्षित को दक्ष प्रजापति के वंश का वर्णन करते हुए हवलाश सवलाश के वैरागी होने की कथा सुनाई। नारद जी ने नारायण सर नामक भारत के पश्चिमी छोर पर तपस्या कर रहे हवलाश सवलाश से क्या कहा कि तुम ज्ञानी हो, ज्ञानी पिता के पुत्र हो, पर तुम क्या जानते हो एक ऐसा पुरुष है जो सबका आश्रय है किंतु उसका आश्रय कोई नहीं है। क्या तुम ये जानते हो कि सृष्टि का अंत कहाँ है? क्या तुम ये जानते हो कि एक पुरुष व्यभिचारिणी स्त्री का पति है? क्या तुम्हें उस नदी के विषय में पता है जिसमें जो दोनों ओर बहती है? तुम्हें उस बिल का पता है जिसमें जाने का रास्ता तो है, आने का रास्ता नहीं है? तुम्हें उस चक्र का पता है जो छुरे और वज्र से बना है? तुम्हें उस हंस का पता है जिसकी कथा बड़ी प्यारी है? अगर तुम्हें ये सब नहीं पता तो तुम ज्ञानी होते हुए भी निरे मूर्ख हो। हवलाश सवलाश मूर्ख नहीं थे, वो ज्ञानी है। और ज्ञानी खोजी होता है। जो उसे नहीं पता होता वो उसकी खोज करता है। हवलाश सवलाश ने जल्दी ही इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए। उन्होंने ढूंढ लिया कि वो पुरुष जो सबका आश्रय है किंतु उसका आश्रय कोई नहीं, वो पुरुष नारायण है। वो सबका आश्रय है लेकिन उनका आश्रय कोई नहीं है। जो जीव नर से नारायण हो जाता है वो मुक्त हो जाता है। नर से नारायण होना, नार माने पानी, नार माने जल, अयन माने रहने का स्थान। अपने उदर रूपी जल में कुंडलिनी रूपी अयन पर जो विराजित हो गया वो नारायण हो गया। वही नारायण है। तो आपने कहा कि वो नदी जो दोनों ओर बहती है वो नदी कौन सी है? उस नदी का नाम है माया। माया एक ऐसी नदी है जो परमात्मा की ओर भी बहती है और संसार की ओर भी बहती है। कब किसका पैर कहाँ फिसलेगा कौन जाने। कभी तो बड़ा वैराग्य हो जाता है, भगवान ही भगवान दिखने लगते हैं, और कभी राग ही राग हो जाता है, संसारी संसार दिखने लगता है।
कभी संसार अच्छा लगता है, कभी परमात्मा अच्छे लगते हैं। दोनों ओर बहने वाली नदी है ये। किसी की शकल पर मत जाना, उसके खोपड़ा में का चलो को जाने। शकल तो बड़ी मलूक रे लोगन की, लेकिन खोपड़ा मलूक ना रे। और कई बार शकल मलूक नहीं है, पर चित्त बड़ो निर्मल है, हृदय में भगवान बस रहे हैं। तो जी दोनों ओर बहने वाली नदी माया है, कबीरदास जी कहा करते थे।